हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू गार्डन वाइब्स। आपको नहीं लगता जब तक घर में एक पाम नहीं लगाते तब तक हमारी इंडोर गार्डन और होम गार्डन कंप्लीट नहीं होती? तो आज हम बात करेंगे पाम्स के बारे में, अरेका पाम के बारे में। लाइक मनी प्लांट, अरेका पाम एक ऐसा पौधा है जो सबको पसंद है, जो सबके घर में अक्सर लगाया जाता है और हम वो आसानी से इंडोर गार्डन में लगा सकते हैं। एज अ लैंडस्केप डिज़ाइनर मैं आपको बता सकती हूँ, आजकल लोगों को अपने घर में ट्रॉपिकल प्लांट्स लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग बिग लश ग्रीन लीव्स। और वो घर का इंटीरियर का लुक चेंज करते हैं, एक क्लासी लुक देते हैं और इस गर्मी के सीज़न में हमारे आँखों को और हमारे घर को एक काम एंड सूथिंग इफ़ेक्ट देते हैं। और ट्रॉपिकल गार्डन या ट्रॉपिकल थीम पाम्स के बिना कंप्लीट ही नहीं होती। और सबसे अच्छी बात पाम्स की ये है कि पाम्स में बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है, बहुत सारे साइज़ अवेलेबल है। 1 फीट से 8 फीट तक हमें नर्सरी में पाम्स मिल सकते हैं, जो हम घर में छोटे पाम्स हमारे टेबल टॉप या डेस्क के ऊपर रख सकते हैं और बड़े पाम लिविंग रूम में रख सकते हैं। और अगर ये पाम हम घर के बाहर एंट्रेंस में रखते हैं तो एक अलग ही रॉयल लुक आता है। तो आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे होटल्स में ये बड़े बड़े पाम्स रखे होते हैं। ये तो बात हो गई होम डेकोर की, लेकिन इससे अलावा अरेका पाम हमारे घर की इंडोर एयर क्लीन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अरेका पाम कैसे घर की इंडोर एयर क्लीन करने में हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अरेका पाम की केयर कैसे करें, उसको कैसे ग्रो करें, कौन कौन से पेस्ट और डिसीज़ है जो अरेका पाम को इफ़ेक्ट करते हैं, और स्पेशली समर सीज़न में हमें क्या ध्यान में रखना है अरेका पाम के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे लाइट रिक्वायरमेंट से। अरेका पाम को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद है, इसलिए आप अरेका पाम आपके विंडो के पास या बालकनी के पास रख सकते हैं। अगर आप अरेका पाम को लो लाइट एरिया में रखेंगे तो उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, उसके जो लीफ है उनका कलर लाइट ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप उसे सूरज की तेज़ किरणों में या बाहर तेज धूप में रखते हो तो उसके जो लीफ है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप हमेशा अरेका पाम को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें। और जैसे कि मैंने बताया कि इंडोर पाम्स में बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है, तो कुछ पाम्स ऐसे भी है जो हम लो लाइट या मीडियम लाइट में रख सकते हैं। जैसे कि ये पार्लर पाम है, जिसे हम चामेडोरा एलिगेंस कहते हैं, जो लगता अरेका पाम के जैसा है लेकिन ये अरेका पाम नहीं है। अगर आप इसके पत्ते, इसके जो फ्रंट्स है जो ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो पत्ते हैं वो पतले हैं और थिन है, और अरेका पाम के पत्ते जो होते हैं वो थिक होते हैं, उसके स्टेम्स भी थिक होते हैं। लेकिन पार्लर पाम के जो स्टेम्स होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के और थोड़े सॉफ्ट ऐसे रहते हैं। ये मीडियम लाइट के लिए बहुत ही अच्छा है, आप मीडियम लाइट में इसे रख सकते हो। और लेकिन इसकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी स्लो रहती है। और एक पाम जो रहता है वो केंटिया पाम है, उसकी भी ग्रोथ मीडियम लाइट में अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी स्लो ग्रोथ रहती है, लेकिन केयर अरेका पाम के जैसे ही रहती है। तो अरेका पाम है, पार्लर पाम है, उसके बाद केंटिया पाम है जो आप अपने घर में एज अ पाम्स लगा सकते हो। और उसके अलावा और एक पाम है जिसे हम चाइनीज़ पाम बोलते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा पाम है। इसके जो ये फैन जैसे पत्ते हैं वो एक घर में अलग ही लुक देते हैं और ये आसानी से ग्रो होता है। इसकी केयर भी अरेका पाम के जैसे ही रहती है। इसे भी ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, तो आप ये पाम ब्राइट लाइट में रख सकते हो और ये एक अच्छा ऑप्शन है घर में इंडोर पाम रखने के लिए। इसके अलावा और एक पाम है जिसे हम रैफिस पाम बोलते हैं, वो भी लो लाइट या मीडियम लाइट में अच्छे से ग्रो होता है और उसकी केयर भी सेम अरेका पाम जैसी ही रहती है।
लेकिन अगर हम बात करें अरेका पाम के बारे में, तो अरेका पाम लाइट के बारे में बहुत स्पेसिफिक और पर्टिकुलर है। अरेका पाम को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट ही पसंद है। अगर आप उसे लो लाइट में रखते हो तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसके पत्ते पीले हो जाएंगे। तो आइडियल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट फेसिंग विंडो। अरेका पाम को मिट्टी में हमेशा थोड़ी सी नमी पसंद है। हमेशा मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन मिट्टी सॉगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप पानी दें तो पानी देने से पहले मिट्टी को चेक करें। मिट्टी जब भी हल्की सी ड्राई हो जाए तभी आपको पानी देना है। जैसे कि मैंने बताया, अरेका पाम को हमेशा सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर पसंद है, इसलिए सॉइल क्वालिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाम्स के लिए। सॉइल क्वालिटी ऐसी हो जो हमेशा मिट्टी में एक नमी बनाए रखे, गुड एयर सर्कुलेशन हो, जो कांस्टेंट ऑक्सीजन का सप्लाई जड़ों को करे, वेल ड्रेनिंग हो। तो अच्छी क्वालिटी का पॉटिंग मिक्स या सॉइल मिक्स रेडी करने के लिए आप आपके गार्डन सॉइल में थोड़ा कोकोपीट, थोड़ा परलाइट और थोड़ी रिवर सैंड मिक्स कर सकते हैं। कोकोपीट हमेशा मिट्टी में एक नमी बनाए रखेगा और परलाइट और रिवर सैंड सॉइल का ड्रेनेज इम्प्रूव करेगा। आप पानी देते समय तब तक पानी दें जब तक वो नीचे से ना टपके, इसलिए आप हमेशा ड्रेनेज होल क्लियर रखें, क्लॉगिंग अवॉइड करें और एक रेगुलर इंटरवल के बाद पॉट के अंदर जो सॉइल रहती है वो सॉइल लूजनिंग करें। एयर सर्कुलेशन जो रहेगा जड़ों के पास या पौधों के पास अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, वाटरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडोर गार्डनिंग के लिए या होम गार्डनिंग के लिए। अगर आप उसको ज़्यादा पानी देते हो, कम पानी देते हो, तो उसके इफ़ेक्ट तुरंत आपके प्लांट्स में आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर आप अरेका पाम को ज़्यादा पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो उसके जो पत्ते हैं, जो फ्रॉन्ट्स है, वो येलो कलर के होना स्टार्ट हो जाएंगे और सीवियर कंडीशन में अरेका पाम को रूट रॉट होने के चांसेस रहते हैं। अगर पाम को रूट रॉट हो जाता है तो उसके जो रूट्स होते हैं उसका कलर वाइट रहता है, वो वाइट से ब्राउन या ब्लैक कलर हो जाएगा और उसमें से एक अलग तरह की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर रूट रॉट होता है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स आपको उसका वाटरिंग स्केड्यूल चेंज करना है, पानी कम देना है। फिर भी आपके अरेका पाम का रूट रॉट ठीक नहीं होता है तो जितनी भी जड़ें ख़राब हो गई है उनको आपको लाइट ट्रिमिंग करना है और पॉट के अंदर की जो मिट्टी है उसको आपको चेंज करना है। फिर से नई अच्छी फ्रेश मिट्टी आपको अरेका पाम में डालनी है। और अगर मैं बात करूँ अंडर वाटरिंग की, अगर आप अरेका पाम को कम पानी देते हैं तो अरेका पाम के जो लीफ है, जो फ्रंट्स है, उसके टिप्स जो है वो ब्राउन होने स्टार्ट हो जाएंगे और प्लांट आपको सिग्नल देगा कि उसको पानी की ज़रूरत है। और सीवियर कंडीशन में जो लीफ है वो पूरा ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। पाम को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती। अब 2 या 3 महीने में एक बार पॉट में कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाद डालेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो पाम के जो जड़ें रहती है, रूट्स रहते हैं, वो जलने के चांसेस रहते हैं। उसके लीफ के टिप बर्न्स भी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ही हम फर्टिलाइज़र सॉइल में मिक्स करते हैं तो सॉइल से एक हीट रिलीज़ होती है, उससे जड़ें ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो 2 या 3 महीने में एक बार आप पॉट में कंपोस्ट ऐड करें। पाम का ओरिजिन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसलिए पाम को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है वैसे ही हवा ड्राई होने स्टार्ट हो जाती है और हवा से ह्यूमिडिटी कम होने लगती है। इसलिए आप ट्राई करें कि हफ्ते में 2 या 3 बार पानी से अरेका पाम को मिस्टिंग करें। उससे उसके जो लीफ होंगे, जो फ्रॉन्ट्स होंगे, वो हमेशा ग्रीन रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे। अरेका पाम का ग्रोथ रेट फास्ट है। अगर हम अरेका पाम को उनके हिसाब से सही लाइट में रखें, सही से पानी दें तो उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। और
उनको रूट बाउंड होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप रेगुलर कुछ सालों के बाद अरेका पाम को रिपोर्टिंग करना चाहिए। रूट बाउंड होने के बाद जो जड़ें रहती है वो ठीक से पानी में से या मिट्टी में से या फर्टिलाइज़र में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ठीक से एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। उनमें स्पेस ज़्यादा नहीं होती तो एयर सर्कुलेशन भी ठीक नहीं होता। उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं होती, वो छोटे ही रह जाते हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ रूट्स, कुछ जड़ें पॉट के नीचे के ड्रेनेज होल से बाहर आ रही है तो तुरंत आपको अरेका पाम को रिपोर्टिंग करना चाहिए। अरेका पाम के ऊपर स्पाइडर माइट्स और मिली बग का अटैक होने के चांसेस बहुत ही रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा अरेका पाम के जो लीफ है उनको रेगुलर इंस्पेक्ट करना है, मोस्टली पत्ते के बैक साइड को। और मिली बग्स जो है उनके चांसेस रहते हैं कि जो स्टेम रहता है अरेका पाम का, जो मिट्टी के पास मेन स्टेम रहता है, वहाँ से भी वो अटैक कर सकते हैं। इसलिए आपको रेगुलर आपके पाम को इंस्पेक्ट करना है। और अगर अटैक हो जाता है तो उनका कंट्रोल करने के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल स्प्रे करने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 5 to 10 ml नीम ऑयल और उसमें कुछ ड्रॉप्स लिक्विड डिश डिटर्जेंट के डालने हैं। अरेका पाम को अच्छे से स्प्रे देना है। और एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट है जो फ्रिक्वेंटली अरेका पाम के ऊपर अटैक करता है और वो है स्केल इंसेक्ट। स्केल इंसेक्ट बहुत ही डेंजरस है पाम के लिए। इसी आपको स्केल इंसेक्ट दिखाई दे, मोस्टली ये स्केल इंसेक्ट जो होते हैं जो वो लीफ के पत्तों के टॉप सरफेस पे अटैक करते हैं और वो बहुत छोटे रहते हैं। जैसे ही आप स्केल इंसेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं उसी टाइम आपको कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके या पुराना टूथब्रश लेके उनको वहाँ से निकालना है, स्क्रैप ऑफ करना है और उस एरिया को, उस पत्ते को क्लीन वाटर से धोना है। और जब भी लीफ ड्राई हो जाए वहाँ उसके ऊपर टूथब्रश से नीम ऑयल लगाना है। उससे स्केल इंसेक्ट को कंट्रोल करने में हेल्प होगी। तो मैं आशा करती हूँ आप भी ये ब्यूटीफुल, एलिगेंट और रॉयल पाम आपके घर में लगाएंगे, आपके घर को ट्रॉपिकल और रॉयल लुक देने के लिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।